अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आप सबको टीचर विड में खुशामदीद कहता हूँ। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे क्लास 10 मैथमेटिक्स और फिर उसमें हम सीखेंगे एक्सरसाइज 1.2। 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी क्वेश्चन होंगे इस एक्सरसाइज में वो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे और इन इक्वेशन का हम सॉल्यूशन या जो इसमें वेरिएबल यूज़ हुआ है इसकी वैल्यू हम फार्मूले के थ्रू निकालेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 मैंने लिखा हुआ है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फार्मूला है वो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि हमारे पास फार्मूला है क्या। पिछले लेक्चर्स में हमने उसको क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है हमने डिराइव भी किया था और समझा भी था कि किस तरह उसके ऊपर क्वेश्चन हल किए जा सकते हैं। अब इंशाल्लाह इसमें भी आप लोग सीखेंगे कि किस तरह हम क्वाड्रेटिक फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की सॉल्यूशन निकालते हैं। तो फार्मूला हमारे पास क्या है, मैं लिखता हूँ यहाँ पे। लेट सपोज x हमारे पास एक वेरिएबल है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है। तो हम इस क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 2 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7x। इस क्वेश्चन को हम इस फार्मूले की मदद से हल करेंगे। तो सबसे पहले मैं इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म की सूरत में लिखना चाहता हूँ। आपको पता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास वो होता है कि शुरू में एक्स स्क्वायर होता है, फिर बाद में एक्स होता है, फिर बाद में कांस्टेंट होता है। यहाँ पे इसका ऑर्डर हमने चेंज करवाना है। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे 2 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7x। तो यहाँ मैं इसको इस तरह लिखूँगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास हमने इसको ऑर्डर में लिख दिया। अब अगर हम इसको इस इक्वेशन के दोनों साइड्स को हम माइनस से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्वेश्चन और भी सिंपल हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय माइनस साइन। तो अगर इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस हमारे पास हो जाएगा प्लस। तो एक्स स्क्वायर, यहाँ पे माइनस है तो ये भी प्लस हो जाएगा, प्लस 7x माइनस, ये माइनस इसलिए कि माइनस मल्टीप्लाई बाई प्लस इज इक्वल टू माइनस। डिफरेंट होगा तो माइनस होगा, सेम होगा तो प्लस होगा। 2 इज इक्वल टू 0। अब हमने इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म की सूरत में लिखा। अब हमने क्या करना है कि हमने इस इक्वेशन से ए बी सी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो ए हमारे पास क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। तो ए इज़ इक्वल टू 1। बी हमारे पास क्या है, एक्स का कोफिशिएंट होता है। तो मैं यहाँ लिखूँगा बी इज़ इक्वल टू 7। तो एक्स का कोफिशिएंट 7 है इसलिए मैंने 7 लिखा। और सी हमारे पास क्या है, कांस्टेंट। इसमें इस इक्वेशन में जो कांस्टेंट है वो है हमारे पास -2। साइन भी साथ लगाना है। अब इन वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे, ए बी सी को इस फार्मूले में हम फिट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इस तरह लिखता हूँ, एक्स इज़ इक्वल टू माइनस बी है फार्मूले में। तो बी हमारे पास क्या है, यहाँ -7 है। तो मैं माइनस फार्मूले वाला लगाऊंगा और उसके बाद बी की वैल्यूज़ हमारे पास क्या है, बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 7 है। 7 लगाऊंगा, -7 प्लस माइनस अंडर रूट स्क्वायर रूट, फिर स्क्वायर रूट के अंदर क्या है, बी स्क्वायर। तो बी हमारे पास 7 है
तो 7 स्क्वायर हो जाएगा 7 स्क्वायर -4, फिर क्या है, ए हमारे पास 1 है, मल्टीप्लाई बाई 1, फिर हमारे पास सी क्या है, सी हमारे पास -2 है, -2 डिवाइड बाई, ये फार्मूला मैं लिखता हूँ, ठीक है। और इसमें मैं साथ साथ ए बी सी की वैल्यू पुट करता हूँ। तो 2 और ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 है, 2 मल्टीप्लाई बाई 1। अच्छा, अब इसको हम मज़ीद सिंपल करते हैं। x इज़ इक्वल टू -7 प्लस माइनस अंडर रूट स्क्वायर रूट, क्या है हमारे पास, 7 मल्टीप्लाई बाई 7 49 और यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई बाई -2। तो जब इन यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो सबसे पहले हम साइन यहाँ पे क्या लगाएंगे, हम पॉजिटिव लगाएंगे, दोनों की मल्टीप्लिकेशन हो रही है इसलिए। फिर क्या है, 4 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 4 और 4 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 8। तो क्या आंसर आएगा हमारे पास, 8 आएगा, डिवाइड बाई 2। अच्छा, अब हम इसको मज़ीद सिंपल करते हैं। x इज़ इक्वल टू -7 प्लस माइनस, अच्छा यहाँ पे हमारे पास क्या है, 49 प्लस 8 है। तो जब हम 49 के साथ 8 को ऐड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 57 डिवाइड बाई 2। तो ये हमारे पास क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। जिस तरह आप लोगों को मैंने काफ़ी सारे लेक्चर्स में बताया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 आंसर होते हैं, क्योंकि इसके पावर मैक्सिमम पावर 2 है। यहाँ पे भी जो है एक, इसके भी 2 आंसर हैं, क्योंकि इस -7 को एक दफ़ा हम इस अंडर रूट 57 के साथ लिखेंगे, प्लस के साथ और एक माइनस के साथ। तो ये हमारे पास क्या है, आंसर है। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 हमारे पास है 5x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। तो इसको भी हमने क्वाड्रेटिक फार्मूले के थ्रू हमने इसका सलूशन निकालना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे इस इक्वेशन को दोबारा लिखता हूँ और फिर हम इससे ए बी सी की वैल्यू फाइंड करेंगे। फिर हम क्वाड्रेटिक जो फार्मूला है उसके अंदर जो है हम ए बी सी की वैल्यूज़ को हम पुट्स करेंगे। तो हमारे पास इसमें जो वेरिएबल है एक्स, इसकी वैल्यूज़ हमारे पास फाइंड हो जाएगी। तो इक्वेशन हमारे पास है 5x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। तो इससे हमारे पास हमारे पास क्या है, इसमें हमारे पास है 5। आपको पता है कि असल में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है। बी हमारे पास क्या है, 8, और बी क्या होता है, एक्स का कोफिशिएंट। और सी हमारे पास क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो इसमें कांस्टेंट, इस इक्वेशन में कांस्टेंट क्या है हमारे पास, 1 है, 1, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखता हूँ, फिर उसमें हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे। तो फार्मूला हमारे पास क्या है, x इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac डिवाइड बाई 2a। तो इसमें हम इस वैल्यूज़ को पुट करते हैं, ए बी सी को। तो यहाँ पे हमारे पास x इज़ इक्वल टू माइनस बी क्या है, बी हमारे पास यहाँ पे है 8 है। तो मैं लिखूँगा -8 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, बी क्या है, 8 है, तो 8 स्क्वायर हो जाएगा 8 स्क्वायर -4। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है मल्टीप्लाई बाई 5। फिर क्या है, सी हमारे पास क्या है, 1 है, मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइड बाई 2a। 2 हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाई
ए हमारे पास है 5, ठीक है। अब जस्ट वैल्यूज़ हमने पुट की, अब इसके नीचे जस्ट इसको हम बस सिंप्लीफाई करेंगे। x इज़ इक्वल टू -8 प्लस माइनस 8 का स्क्वायर किसके बराबर है? 64 के। 8 मल्टीप्लाई बाई 8 इज इक्वल टू 64। 64 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 20। 20 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू 10। अच्छा, अब इसमें और क्या है? सिंपल हो सकता है। x इज इक्वल टू -8 प्लस माइनस अंडर रूट 64 से हम 20 को माइनस करेंगे तो इससे क्या आंसर आता है हमारे पास? 44। 44 डिवाइड बाई 10। अच्छा, अब इसको मज़ीद सिंपल करने के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसको, इस x इज़ इक्वल टू -8 प्लस माइनस इस 44 को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि 10 मल्टीप्लाई बाई 4, सॉरी 11 मल्टीप्लाई बाई 4, 11 मल्टीप्लाई बाई 4। जब हम 11 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ तो क्या आता है हमारे पास? 44 आता है। तो क्यों हम इस तरह करते हैं? इसलिए हम करते हैं कि हम चाहते हैं कि क्वेश्चन जितना भी सिंपल हो सके तो हम उसको कर लेते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप में हम इससे ये 4 को हम स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो ये क्या बन जाएगा? 2 बन जाएगा। फिर इस पूरे इक्वेशन से हम ऊपर से हम क्या कॉमन लेंगे? 2 कॉमन लेंगे और फिर इस 2 के साथ इस 10 को फिर क्या करेंगे? हम सिंप्लीफाई करेंगे। डिवाइड बाई 10 में लिखता हूँ तो ये हमारे पास किस तरह हो जाएगा? x इज़ इक्वल टू -8 प्लस माइनस, अच्छा इस 2 को मैं इस स्क्वायर रूट से बाहर निकालता हूँ तो क्या आंसर आता है? इसका 2 आता है, ठीक है। 2 अंडर रूट और इस स्क्वायर रूट में अंदर क्या बाकी रहता है? 11 डिवाइड बाई 10। अब इसमें हम क्या करते हैं? नेक्स्ट स्टेप में हम x इज़ इक्वल टू इस इक्वेशन से जो है हम ऊपर जो न्यूमरेटर है इससे हम 2 कॉमन लेंगे, ठीक है। 2 में कॉमन लेता हूँ यहाँ पर तो अंदर बाकी क्या रह गया? -4 प्लस माइनस 11, ठीक है। और फिर क्या है नीचे? डिवाइड बाई 10। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? ये हमारे पास x इज़ इक्वल टू ये क्या हो जाएगा? सिंप्लीफाई हो जाएगा। 2 1 ज़र 2, 2 5 ज़र 10। तो क्या होगा हमारे पास? -4 प्लस माइनस अंडर रूट 11, ठीक है। डिवाइड बाई 5, डिवाइड बाई 5। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है और उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आई होगी। अब चलते हैं इस क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 3 की तरफ।
düşmüyor. क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 हमारे पास है √3 x² प्लस x इज इक्वल टू 4√3। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसी सूरत में इसको लिखेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जस्ट इस कांस्टेंट को लेफ़्ट साइड की तरफ हम क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पे इसको लिखता हूँ कि √3 x² प्लस x माइनस 4√3 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या हो गया, कांस्टेंट। ये वाला एक्स वाला टर्म बन गया, और ये x² वाला। ए क्या है, ए इज इक्वल टू √3। बी हमारे पास क्या है, इसमें ए हमारे पास x² का कोफिशिएंट होता है, बी हमारे पास क्या है, बी हमारे पास x का कोफिशिएंट होता है, तो वो क्या है हमारे पास 1। और सी हमारे पास क्या होता है, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट इस सूरत में क्या है, -4√3 है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फार्मूला लिखता हूँ क्वाड्रेटिक, उसमें हम इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस √b² माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। इस फार्मूले में हम इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे और हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो x इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिखता हूँ माइनस बी। इस माइनस बी क्या है हमारे पास, यहाँ पे बी के हमारे पास क्या है, माइनस पे लिखूँगा, बी हमारे पास है 1। ठीक है, यहाँ पे फार्मूले का प्लस माइनस, यहाँ पे स्क्वायर रूट में लगाऊंगा। अंदर क्या है, b² है, तो b हमारे पास 1 है, तो 1² का मतलब क्या, 1। ठीक है, 1 हो गया यहाँ पे, -4। और a हमारे पास क्या है इस सूरत में, √3 है, 4 मल्टीप्लाई बाई √3। ठीक है, ये हो गया 4, ये a। और c हमारे पास क्या है, -4√3। क्या है हमारे पास, -4√3। ठीक है, और नीचे क्या है आया हमारे पास, 2a। तो 2 मल्टीप्लाई बाई a हमारे पास क्या है, √3 है। अच्छा, तो यहाँ इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ कि x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस √। इसको थोड़ा बड़ा लिखता हूँ कि आप लोगों को सही समझ में आ जाए। ठीक है, 1 -4, ठीक है, √3 इंटू -4√3 डिवाइड बाई 2√3। तो x हमारे पास बराबर हो जाएगा -1 प्लस माइनस √1। और ये क्या, यहाँ पे क्या है, माइनस साइन है, यहाँ पे भी माइनस साइन है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे साइन क्या लगाएंगे, दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, तो इसलिए हमें मल्टीप्लिकेशन में हमें क्या लगाएंगे, यहाँ पे पॉजिटिव लगाएंगे, माइनस मल्टीप्लाई बाई माइनस। फिर क्या है, मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई बाई √3 मल्टीप्लाई बाई 4√3। तो सबसे पहले हम 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो इससे क्या आंसर आता है हमारे पास, 16 आता है। ठीक है, 16। यहाँ पे क्या बाकी रह गया, √3 मल्टीप्लाई बाई √3। तो इससे हम क्या लेंगे, इस 21 के बराबर है, 3 के बराबर है। ठीक है, इसकी जगह मैं क्या लगाऊंगा, 3 लगाऊंगा। यहाँ पे 3 किस तरह मैंने लगाया, यहाँ पे मैं रफ में लिखता हूँ कि √3 डॉट √3 किसके बराबर है। ठीक है, तो इस तरह आपको पता है कि हमारे पास एक रूल है मैथ्स में कि, अच्छा, यहाँ पे ये आपको पता होना चाहिए कि स्क्वायर रूट किसके बराबर होता है, 1/2 के। तो 1/2, और यह क्या है, 3 1/2 के बराबर है। ठीक है, तो इस सूरत में हम क्या करते हैं, हम
दोनों में से एक लेते हैं और फिर क्या करते हैं, इसका पावर हम ऐड करते हैं। तो 1/2 प्लस 1/2, तो इससे क्या आंसर आया 3। टू हम इसका एलसीएम लेंगे, 2/2, तो क्या आंसर आया हमारे पास 3। तो इसलिए हम 3.3 की जगह पर यहाँ पर हमने क्या लिखा, सीधा हमने एक 3 लिखा। तो उम्मीद करता हूँ कि इसकी आपको समझ आई होगी। 3 लाजिमी नहीं है, कोई भी नंबर इसकी जगह पर हो सकता है और आप आसानी से उसकी सलूशन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब नीचे हम क्या लगाएंगे यहाँ पे 2/√3। ठीक है, इसको मज़ीद सिंपल करते हैं, माइनस एक्स इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस √1 प्लस 16 मल्टीप्लाई बाई 3 48 डिवाइड बाई 2/√3। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास क्या बना, x इज इक्वल टू -1 प्लस -√49। क्यों? क्योंकि 1 + 48 हमारे पास बनता है 49 एंड 49 डिवाइड बाई 2/√3। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हम इस 49 को स्क्वायर रूट से निकालेंगे। x इज इक्वल टू -1 प्लस यहाँ पे जब हम 49 को स्क्वायर रूट से निकालेंगे तो क्या आंसर आएगा हमारे पास, 7 आएगा। ठीक है, 7 डिवाइड बाई 2/√3। ठीक है, अब इसको हम मज़ीद सिंपल करते हैं। मैं यहाँ पे x इज इक्वल टू -1 प्लस 7 डिवाइड बाई 2/√3, और हमारे पास x की एक वैल्यू यही आई। इस -1 को यहाँ पे मैं प्लस माइनस लिखता हूँ, तो प्लस माइनस का मतलब ये है कि एक दफ़ा हम प्लस के साथ लिखेंगे और एक दफ़ा हम माइनस के साथ लिखेंगे। तो प्लस के साथ मैंने यहाँ पे लिखा है और यहाँ पे मैं लिखता हूँ माइनस के साथ। तो x इज इक्वल टू -1 -7 डिवाइड बाई 2/√3। तो इससे क्या आंसर आता है हमारे पास, x इज इक्वल टू -1 प्लस 7। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो बड़ा वाला होता है इससे हम छोटे वाले को माइनस करता है और साइन हम बड़े वाले का लगाते हैं। तो 6 आया इसका आंसर। ठीक है, +6 डिवाइड बाई 2/√3, और इसका क्या आंसर आया हमारे पास, x इज इक्वल टू -8। ठीक है, दोनों की साइन जब माइनस हो तो फिर हम माइनस लगाते हैं और दोनों को ऐड करते हैं। ठीक है, -8 डिवाइड बाई 2/√3। अच्छा, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 1 2 2 3 6। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई √3। ठीक है, और यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 1 2 2 4 8 -4 डिवाइड बाई √3। तो ये इसका आंसर है। बल्कि आप इसको भी मज़ीद सिंपल कर सकते हैं, जिस तरह हमने ऊपर किया कि हम इसको इस तरह लिखेंगे, x इज इक्वल टू √3 है तो हमने लिखा था कि 3 किसके बराबर है, जिस तरह यहाँ पे मैंने लिखा है 3 किसके बराबर है, √3 तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ कि √3 3 की जगह पे मैंने ये लिखा। ठीक है, क्योंकि ये इसके इक्वल है। सिंप्लीफाई करने के लिए मैं इसको लिखता हूँ इस तरह √3। यहाँ तक भी आंसर ठीक है, कोई इसमें इशू नहीं है। ठीक है, x इज इक्वल टू इसकी, तो ये एक ये वैल्यू तो फाइंड हो गई। ठीक है, √3, तो x हमारे पास हो जाएगा, ये इसके साथ ख़त्म हो जाएगा। तो √3 एंड
-4 डिवाइड बाई √3। तो ये हमारे पास क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है। इस क्वेश्चन में जो वेरिएबल यूज़ हुआ था x, इसके ये दो वैल्यूज़ है जो हमने फाइंड किए। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आई होगी। अब क्वेश्चन का पार्ट नंबर 4 हमारे पास है 4x² - 14 इज़ इक्वल टू 3x। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सूरत में इसको लिखेंगे। फिर उसके बाद हम इससे ए बी सी की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखेंगे और उस फार्मूले में हम ए बी सी की वैल्यू पुट करेंगे और इंशाल्लाह हमारे पास इसका रिज़ल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको रीअरेंज करता हूँ। 4x², ये क्या है, ये -3x को मैं इस साइड पे शिफ्ट करता हूँ तो क्या होगा, इसका साइन यहाँ पे पॉजिटिव है तो ये इसका साइन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। -3x -14 अपनी जगह पे मैंने लिखा इज़ इक्वल टू 0। अब इसमें हमारे पास क्या है, ए क्या है, ए आपको पता है कि x² का कोएफिशिएंट होता है तो क्या है 4। बी हमारे पास क्या है, बी हमारे पास है -3 x का कोएफिशिएंट। ठीक है, और सी हमारे पास क्या है, कांस्टेंट -14। ठीक है, फिर हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखेंगे। x इज़ इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b² -4ac डिवाइड बाई 2a। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम मज़ीद सिंपल करते हैं। x इज़ इक्वल टू वैल्यूज़ को जस्ट वैल्यू को पुट करना है। ठीक है, तो b हमारे पास क्या है, b हमारे पास है 3 -3 अच्छा, फिर उसके बाद फार्मूले का प्लस माइनस लगाना है, प्लस माइनस फिर स्क्वायर रूट लगाना है। ठीक है, फिर उसके बाद b हमारे पास है -3 तो -3 होल स्क्वायर -3 होल स्क्वायर, फिर क्या है कि -4, ये फार्मूले का -4ac तो मैंने लिखा -4a हमारे पास क्या है 4 है। ठीक है, 4 और c हमारे पास क्या है -14। ठीक है, नीचे क्या होगा 2a, 2 मल्टीप्लाई बाई 4 क्या बनता है हमारे पास 8। तो यहाँ पे मज़ीद सिंप्लीफिकेशन की ज़रूरत है तो क्या हो जाएगा, ये +3 हो जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई बाई माइनस प्लस। सबसे पहले मैं लाइन ड्रा करता हूँ, प्लस या प्लस लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, प्लस हम मेंशन नहीं करते। 3 प्लस माइनस अंदर क्या है 3 मल्टीप्लाई बाई 3 9 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ b माइनस है और यहाँ b माइनस है। ठीक है, 4 मल्टीप्लाई बाई -14 तो माइनस 2 दफ़ा आया है और मल्टीप्लिकेशन में है तो हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे प्लस लगाएंगे। ठीक है, फिर इसकी मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास क्या आता है, जब हम कैलकुलेटर से करें 4 मल्टीप्लाई बाई -14 इससे आता है 224 और नीचे क्या है हमारे पास 8। तो यहाँ भी क्या होगा, x इज़ इक्वल टू 3 प्लस माइनस यहाँ मैं लिखता हूँ ये 224 प्लस 9 ये बन जाता है हमारे पास 233 सॉरी। ठीक है, डिवाइड बाई 8। तो हमारे पास इसका आंसर क्या है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ x इज़ इक्वल टू 3 प्लस माइनस
233 अंडर द रूट डिवाइड बाय 8। तो ये हमारे पास क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, एक्सरसाइज 1.2 का पार्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5 हमारे पास है। 6x² माइनस 3 माइनस 7x इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि मैं इसको रीअरेंज करता हूँ ताकि मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म की सूरत में लिखूँ, क्योंकि आपको पता है कि हमने ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है। और ए बी सी हमारे पास क्या होता है, ए हमारे पास होता है x² का कोफिशिएंट, बी हमारे पास होता है x का कोफिशिएंट, और सी हमारे पास कांस्टेंट होता है। तो आपने लोगों ने ये गलती नहीं करना है कि सीधा सीधा आप लोगों ने ए बी सी, बल्कि इसको देखना है कि यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो x जो है ना, x वाला टर्म वो सबसे लास्ट में है, तो आपने सबसे पहले इसको अरेंजमेंट में ले आना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको लिखता हूँ 6x² माइनस 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म की सूरत में मैंने लिखा है। तो इसमें हमारे पास ए क्या है, x² का कोफिशिएंट 6 है, हमारे पास बी क्या है, x का कोफिशिएंट -7 है। ठीक है, और हमारे पास सी क्या है, -3 है। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम फार्मूला लिखेंगे, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² -4ac डिवाइड बाई 2a। ठीक है, 2a। तो x किसके बराबर होगा, x इज इक्वल टू -b, तो b क्या है हमारे पास, -7 है। अब हमने इन तीनों वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में पुट करना है। ठीक है, बहुत ही आसान है, सबसे आसान तरीका क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब भी आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो ये फार्मूले वाला है। ठीक है, तो सॉरी यहाँ पे मैं पहले लाइन ड्रा करता हूँ, माइनस मैंने ये लिखा और फिर क्या लिखूँगा, बी क्या है हमारे पास, -7 है। ठीक है, -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, हाँ अच्छा, फिर क्या है हमारे पास, b² है, तो b हमारे पास है -7 स्क्वायर, फिर क्या है -4ac -4, ए हमारे पास क्या है 6, सी हमारे पास क्या है -3। ठीक है, और नीचे क्या है डिवीजन में 2a, 2 मल्टीप्लाई बाई 6। ठीक है, तो जब इसको मैं मज़ीद सिंपल करता हूँ तो किस तरह लगेगा ये, x किसके बराबर होगा, माइनस, यहाँ पे लाइन ड्रा करता हूँ, माइनस मल्टीप्लाई बाई माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, तो 7 यहाँ पे 7 लिखेंगे प्लस माइनस, क्योंकि दोनों जब हम माइनस को मल्टीप्लाई करता है माइनस के साथ तो क्या आंसर आता है, प्लस। फिर इसके अंदर हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, 7 मल्टीप्लाई बाई 7 49। ठीक है, माइनस -4 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई -3, तो माइनस मल्टीप्लाई बाई माइनस क्या बन जाएगा हमारे पास, प्लस। और ये क्या है 4 मल्टीप्लाई बाई 6, तो इससे आंसर आता है हमारे पास 64 मल्टीप्लाई बाई, सॉरी 24 बनता है। ठीक है, 4 मल्टीप्लाई बाई 6, 24 मल्टीप्लाई बाई 3, तो फिर ये हमारे पास बनता है 72। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 72 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 12 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 6 इज इक्वल टू 12, सॉरी। अच्छा, अब इसको मज़ीद सिंपल करते हैं हम इस क्वेश्चन को, तो x इज़ इक्वल टू 7 प्लस माइनस, अच्छा इन दोनों को आप ऐड करें 49 प्लस 72 को, तो जब आप इसको ऐड करते हैं कैलकुलेटर के ऊपर तो इससे आंसर आता है 121। ठीक है,
121, ठीक है। 121 डिवाइड बाई 12 तो मज़ीद सिंपल करने की कोशिश करते हैं। x इज़ इक्वल टू 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, बल्कि हम क्या करते हैं 121 को हम इसमें स्क्वायर रूट से निकालते हैं, ठीक है। तो जब इस ये 121 स्क्वायर रूट से निकलेगा तो क्या क्या होगा, या इसको इस तरह लिखते हैं 11 स्क्वायर डिवाइड बाई 12। तो ये 11 को जब आप 11 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे क्या आंसर आता है हमारे पास 121। तो मैंने इसको इस तरह लिखा, ठीक है। तो x इज़ इक्वल टू 7 प्लस माइनस, यहाँ पे अब ये स्क्वायर जो है ये किस ये 2 किसके साथ ख़त्म हो जाएगा, इस स्क्वायर रूट के साथ ख़त्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये स्क्वायर रूट 1/2 के बराबर है, ठीक है। तो इसलिए इसके साथ ख़त्म हुआ और यहाँ पे हमारे पास क्या बाकी रह गया 11 डिवाइड बाई 12। तो ये हमारे पास हाँ ये सिंप्लीफाई हुआ। अब इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। एक दफ़ा इस 7 को इस 11 के साथ प्लस में लिखेंगे और एक दफ़ा माइनस में। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ x इज़ इक्वल टू 7 प्लस 11 डिवाइड बाई 12, और फिर मैं किस तरह लिखता हूँ इसको 7 माइनस 11, ठीक है। यहाँ पे मैंने इकट्ठा लिखा है, यहाँ पे अलग अलग किए मैंने, डिवाइड बाई 12। तो इससे क्या आंसर आएगा हमारे पास 7 प्लस 11, तो इससे हमारे पास बनता है 18 डिवाइड बाई 12। और यहाँ पे जब हम करें 7 इंटू 7 माइनस 11, तो इससे हमारे पास आंसर आता है -4, ठीक है। बड़े वाले को हम छोटे वाले को हम बड़े वाले से माइनस करेंगे और साइन हम बड़े वाले का लगाएंगे, तो -4 डिवाइड बाई 12। अच्छा, इसको मज़ीद सिंपल करते हैं तो हमें जस्ट 6 से हो सकता है। तो 6 2 ज़र 12, 6 3 ज़र 16। तो ये हमारे पास हो जाएगा x इज़ इक्वल टू 3/2। x की एक वैल्यू यही हुई और दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या है 4 1 ज़र 4 और 4 3 ज़र 12। 1 बाई माइनस 1 बाई सॉरी 4 1 ज़र 4 4 3 ज़र 12, 1/3 हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। इस तरह 4 1 ज़र 4 4 3 ज़र 12, तो 1/3। तो ये हमारे पास आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? आंसर है जो x की वैल्यूज़ है हमारे पास इस क्या कौन कौन से हैं 3/2 एंड -1/3। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस क्वेश्चन की भी समझ आई होगी। अगर क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 6 हमारे पास है एक्सरसाइज 1.2 का 3x² प्लस 8x प्लस 2। तो ये ऑलरेडी क्वाड्रेटिक फॉर्म के स्टैंडर्ड फॉर्म की सूरत में हमारे पास मौजूद है। तो हम क्या करेंगे, हम जस्ट इससे सीधा सीधा हम ABC की वैल्यू निकालेंगे और फिर इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम फार्मूले में हम पुट करेंगे। तो मैं यहाँ पे इसको दोबारा लिखता हूँ 3x² प्लस 8x प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0। अब इसमें हमारे पास a क्या है 3 है क्योंकि ये x² का कोफिशिएंट है। फिर हमारे पास b क्या है 8 है, 8 क्या है x का कोफिशिएंट है। यहाँ फिर हमारे पास क्या है c हमारे पास क्या होता है कांस्टेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है 2 है। तो मैं सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला लिखता हूँ x इज़ इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b² -4 ac डिवाइड बाई 2a, ठीक है। लिखने के बाद मैं इसमें वैल्यूज़ को पुट करता हूँ x इज़ इक्वल टू
माइनस बी क्या है हमारे पास 8 है, तो 8 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, यहाँ पे 8 का हम स्क्वायर लेंगे, 8 स्क्वायर माइनस 4, ए हमारे पास क्या है 3 है, और सी हमारे पास क्या है 2 है, हमारे पास क्या है 2 है, डिवाइड बाई 2a, 2 मल्टीप्लाई बाई 3, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, x इज़ इक्वल टू -8 प्लस माइनस, यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, 8 मल्टीप्लाई बाई 8 64, क्या 64 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 12, 4 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 12, 12 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 24, ठीक है 24 डिवाइड बाई, ठीक है 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 6। अब इसमें हम क्या करते हैं कि x हमारे पास बराबर हो जाएगा -8 प्लस माइनस, हम क्या करेंगे इसमें 64 से हम 24 को माइनस करते हैं, जब हम इस 64 से 24 को माइनस करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 40, ठीक है 40 डिवाइड बाई 6। अब इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि x इज इक्वल टू -8 प्लस माइनस, इसको 4 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ, 40 को 4 मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइड बाई 6, ठीक है। तो हमारे पास इसका ये होगा कि x इज इक्वल टू -8 प्लस माइनस, इस 4 को हम स्क्वायर रूट से निकालते हैं तो क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा, ठीक है 2√10 डिवाइड बाई 6। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं कि हम न्यूमरेटर से हम 2 कामन लेते हैं, ठीक है क्या कामन लेंगे 2 जब हम कामन लेंगे तो बाकी अंदर क्या रहेगा, बाकी √10, ठीक है, और नीचे हमारे पास क्या है 6 है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं कि हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं कि 2, इसको हम 2 1 ज़र 2 और 2 3 ज़र 6, ठीक है। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि x इज़ इक्वल टू -4 प्लस माइनस √10 डिवाइड बाई 3। तो हमारे पास इसका आंसर क्या है, x इज़ इक्वल टू -4 प्लस माइनस 10 अंडर द रूट डिवाइड बाई 3। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आई होगी, और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में इस एक्सरसाइज नंबर 1.2 के जितने भी क्वेश्चन बाकी रहते हैं, टोटल आई थिंक 10 क्वेश्चन है, तो 6 हमने इसमें कवर कर लिए, जो बाकी 4 है इंशाल्लाह हम उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आप लोग ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि आप जैसे और लोगों को भी इससे फ़ायदा हासिल हो सके। अल्लाह हाफिज़।